कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिसका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों लड़कियां एक 2000 ऊंचे टावर पे फंसी हुई थी और इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सकें और इसी वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। और इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर एक बीचों बीच रेगिस्तान के पास था और इसीलिए आसपास उनका किसी को देख पाना भी बहुत ही मुश्किल था। और तो और अगर ये नींद लेने की कोशिश भी करती तो गिद्ध इनके मांस को आके खाने लगते। और अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या अब ये टावर से बच पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें बेकी अपने हस्बैंड डैन और उसकी फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिससे वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है। लेकिन अचानक ही उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है और जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है और हंटर और बेकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है 1 साल के बाद, जहाँ बेकी अपने हस्बैंड के लिए बहुत दुखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा पी रही थी और इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी थी। उसकी फादर जेम्स काफ़ी परेशान थे। वो बेकी को उस इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। एक बार बेकी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर दवाइयाँ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। और अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर उसको इस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि B67 टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चल रही है। अब क्योंकि बेकी जानती थी कि हंटर को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और काफ़ी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था, बेकी जो इस टाइम काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट दिन जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में उसकी कुछ पुराने फ़ोटोज़ देखने लगती है। जैसे वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज़ देखती है तभी वो फोटो पे नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। यहाँ बेकी के फ़ोन पर उसके फादर का कॉल आने लगता है लेकिन बेकी फ़ोन पिक नहीं करती है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपने ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। और उसी समय बेकी की नज़र बाहर विंडो से उस टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बेकी को बताती है कि यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट डे हंटर और बेकी अपने कार में बैठकर अपना सफ़र आगे बढ़ाती हैं। यहाँ हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है जिसमें अपने व्यूअर को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। जिसके बाद फाइनली वो दोनों लोग टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं जहां उन्हें गेट के पास डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज़ को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की फ़ोटो क्लिक करके अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट कर देती है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बेकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगने लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है। इसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफ़ी बहुत पुराना हो चुका था जिस पर बुरी तरह से जंग लग चुकी थी। इस टावर की सीढ़ियाँ भी हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफ़ी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुकी थी
कि तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत कर फिर से उस टावर पर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर। जी हाँ, जहाँ से पूरा शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। और ये दोनों कुछ देर यहाँ पर आराम करती हैं और पानी पीती हैं। पानी पीने के बाद तुरंत क्लाइंबिंग चालू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग 1800 फीट तक पहुंच चुकी थीं और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी उतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे कहती है कि अब इतनी ऊपर आने के बाद में अब उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। और जिसके बाद वो दोनों वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था और जैसे जैसे अब ये दोनों ऊंचाई पर जा रही थी, वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था और इससे बेकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान थी वो दोनों, इसलिए वो ऊपर चढ़ना जारी रखती हैं। और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। और यहाँ से हंटर वापस से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का यूज करती है। और थोड़ी देर के बाद में व्यूअर को अपना और अच्छा शॉट देने के लिए वो ड्रोन का रिमोट बेकी के हाथ में पकड़कर खुद एक हाथ से लटक जाती है टावर पर। शॉट्स लेने के बाद में वो वापस से ऊपर आ जाती है और सेम यही चीज़ बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने के लिए ये सबसे अच्छा और बढ़िया मौका है। और जिसके बाद में बेकी उसका हाथ पकड़कर यही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद वो दोनों वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियों को यहीं पर विसर्जित कर देती। और इस मोमेंट पर हंटर और बेकी दोनों काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो दोनों डिसाइड कर कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए और इससे वो दोनों अपने सेफ्टी वायर्स को खुद से कनेक्ट करती हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर वापस आई थी, जिससे वो जोर जोर से रोने लगी थी और अचानक दोनों हंसने लगती हैं। और वो नीचे देखने से उनको पता चलता है कि अब उन्हें नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने अपने फ़ोन को चेक करती हैं, लेकिन कोई भी नेटवर्क नहीं होता और उसका बैग भी टावर डिस्क पे गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का भी सामान था। यहाँ टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिन्हें खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके किसी काम की नहीं थी। और ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है और हंटर उसे ये कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज़ से उनकी मदद करने के लिए कोई आ जाए और अब हम दोनों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगती है और अब उस चोट से खून बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी के जख्म पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ पर उसने अपने सोशल साइट पे मरे हुए जानवर की फ़ोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फ़ोन पर हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद फ़ोन का नीचे जाने पर सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब होती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि ज़रूर ज़मीन पर तो नेटवर्क होगा ही। इसके बाद थोड़ी देर बाद उनको उस टावर के नज़दीक से एक आदमी और उसका डॉग गुजरते हुए दिखाई देते हैं
जिससे वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई होने की वजह से उनकी आवाज़ नहीं जाती। देखते हैं कि जब हंटर ने अपना फ़ोन जूते में डालकर नीचे फेंका था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। और वो आदमी यहाँ से जाने लगता है ये देखते हुए बेकी चिल्लाने लगती है और अपने दोनों जूते उठाकर नीचे फेंक देती है, ताकि उन दोनों की मदद के लिए उस आदमी का ध्यान ऊपर की तरफ आ जाए। उस आदमी का ध्यान नहीं था क्योंकि वो फ़ोन पर बात कर रहा था। और ये देखते हुए बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है और हंटर उसे ये कहकर मना कर देती है क्योंकि अभी दिन का समय है तो फ्लेयर गन शायद ना दिखाई दे। इसी दौरान वो दो और आदमियों को वहाँ पर नोटिस करती है जो लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो दोनों लोग डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग इन्हें नोटिस कर सकें। और कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ बेकी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और अपने हाथ से मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद में वो दोनों लोग देखती हैं कि वो जो पार्टी करने वाले लोग थे वो हंटर की कार की तरफ जा रहे थे, जिससे देखकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो आदमी उनकी कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर वो दोनों काफ़ी दुखी हो जाती हैं और अब उन्हें कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा था कि अब वो क्या करें। और यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। यहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर था और इससे वो इसके लिए माफ़ी भी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ ये करके काफ़ी बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी से ही डैन के साथ ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चीट कर रहे होते हैं। अगली बार जब बेकी अपना फ़ोन चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे हो चुके हैं। अब काफ़ी उन्हें भूख और प्यास भी लग रही थी। इससे हंटर ये डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर वो अपना बैग लेकर आएगी, जिससे वो सेफ्टी रोप को टावर पे बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से नीचे उतरते वक्त उसकी रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग पर नहीं पहुंच पाती है और अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। इससे हंटर अपनी बड़ी रस्सी खोलकर जंप कर उस डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसे खोलकर उसमें से पानी की बोतल से पानी पीने लगती है। इसके बाद से वो सेल्फी स्टिक की मदद से अपने बैग को रस्सी पर लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है, पर वो जैसे ही ऊपर पहुंचने ही वाली थी तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। और ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। नीचे की तरफ देखती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथ में काफी चोट लग गई थी, लेकिन बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींचने लगती है। थोड़ी देर बाद बेकी ड्रोन में एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से ड्रोन ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उन्हें वापस बुला लेती है। यहाँ वो टावर पर फिर से हेल्पलेस थी। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिस पर वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। और इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो जैसे ही टावर के ऊपर चढ़कर ड्रोन पावर प्लग को लगाती वो देखती है कि प्लग काफ़ी लूज था, जिससे बेकी को ऊपर खड़े रहकर ही टावर को और
चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर लिया जाता। काफ़ी देर तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ काफ़ी सुन्न होने लगे थे। और उससे बुरी बात यह थी जब काफ़ी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे बेकी के हाथों से उसका बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और जिससे बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और जिससे वो बिल्कुल टूट गया था। ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इससे वो दोनों और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी और ऑप्शन नहीं था। वो दोनों थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं और शाम के समय वहाँ पर तूफान बनने लगे थे और इससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर बेकी को बहुत देर से नींद भी आ रही थी और इसलिए वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से रोक देती है, क्योंकि उनके सोते ही ईद उन पर फिर से हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो उसमें अपना फ़ोन रखकर नीचे फेंक सके। तो हंटर इस पर कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। और यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो जब डिस्क पर ऊपर से कूदी थी तो उसके कूदते ही उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से ही बेकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि बेकी को हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान से बचने के बाद में अपने फादर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। और दूसरी ओर उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफ़ी परेशान थे। अगले दिन जब बेकी उस टावर पर सोई हुई थी तब एक गिद्ध आकर उसकी चोट पर से उसका मांस खाने लगता है। लेकिन जब अब बेकी को बहुत भूख लग रही होती है तो वो उस गिद्ध को पकड़कर उस टावर पर पटक देती है और उस गिद्ध को खाने लगती है, जिससे उसके अंदर थोड़ी जान आने लगती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरने लगती है जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की बॉडी में फंसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। और इसके बाद में रात को उसके फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिल जाता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर टावर के पास में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही जेम्स वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी और ये देखकर उसके फादर जेम्स को ये लगता है कि उसकी बेटी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के बाद ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे मूवी मोशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर